बिलासपुर गांव के किनारे बहने वाली नदी के पास एक छोटा सा कच्चा घर था। उस पर मिट्टी की दीवारें और सामने छोटा सा आंगन। उसी घर में रहते थे अजय, उसकी पत्नी शीतल और उनकी 8 साल छोटी बेटी अनु। उस नदी के किनारे अपने छोटे से घर में भी वो तीनों सुकून से रहते थे, लेकिन जब भी बरसात का मौसम आता उनकी हालत खराब हो जाती। ऐसे ही एक रोज सुबह सुबह आसमान में काले बादल छा गए। हे भगवान, लगता है आज जोर की बारिश होगी। हाँ सीता, अगर नदी का पानी बढ़ गया तो मुसीबत हो जाएगी। बाबा, तो आज स्कूल नहीं जाऊँ क्या? इतनी जोर की बारिश जो आने वाली है। नहीं बेटी, पढ़ाई बहुत जरूरी है। अब जल्दी से खाना खा लो और स्कूल जाओ। अनु ने रोटी खाई और अपना स्कूल बैग उठाकर चल पड़ी, लेकिन तभी तेज हवा चलने लगी और जोर से आसमान गरजने लगा। बारिश इतनी तेज थी कि अजय देखिए ना, छत टपकने लगी है। हे भगवान, शीतल जल्दी जल्दी बाल्टियाँ लगाओ। उन दोनों ने जल्दी जल्दी बाल्टियाँ और बर्तन रख दिए। ये छत भी अब जवाब दे रही है, न जाने आगे क्या ही होगा। वो दोनों इस परेशानी से जूझ ही रहे थे कि तभी बाहर से पड़ोसी मनोहर काका दौड़ते हुए आए। क्या हुआ काका, आप इतने घबराए हुए क्यों हैं? अजय, नदी का पानी तेजी से बढ़ रहा है। अगर बारिश ऐसे ही चलती रही तो बाढ़ आ सकती है। ये सुनकर तो शीतल और अजय का चेहरा उतर गया। हे भगवान, अनु अभी तक स्कूल से नहीं आई। तुम चिंता मत करो शीतल, मैं अभी उसे देख कर आता हूँ। अजय तुरंत छाता लेकर बाहर निकल पड़ा। बारिश इतनी तेज थी कि रास्ता भी ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। नदी का पानी पहले से काफी बढ़ चुका था। अजय जल्दी जल्दी स्कूल की ओर भाग रहा था। कुछ दूर जाने पर उसने देखा कि बच्चे स्कूल से लौट रहे हैं और उनमें अनु भी थी। अजय की जान में जान आई। बेटी चल जल्दी घर चलते हैं। दोनों किसी तरह बारिश में भीगते हुए घर पहुँचे। भगवान का लाख लाख शुक्र है मेरी बच्ची ठीक है। बारिश लगातार होते ही जा रही थी। सुनिए, अगर पानी घर तक आ गया तो? शीतल, तो हमें घर छोड़ना पड़ेगा और मुझे लगता है वो भी जल्द से जल्द। लेकिन ये हमारा घर है अजय, बड़ी मुश्किल से बनाया था, इसे छोड़कर कहाँ जाएंगे? जानता हूँ शीतल, लेकिन इस वक्त जान बचाना भी तो जरूरी है। तभी बाहर से पानी की तेज आवाज आने लगी। उसने देखा कि नदी का पानी अब उनके आंगन में घुस चुका था। पानी घर में आने वाला है, अभी हमें निकलना होगा। अजय ने जल्दी जल्दी जरूरी सामान उठाया। अब तीनों जल्दी में घर से बाहर निकल आए। चारों तरफ बस पानी ही पानी था। शीतल ने पीछे मुड़कर अपने घर को देखा। तभी तेज बहाव के साथ नदी का पानी और बढ़ गया। मनोहर काका जोर जोर से चिल्लाकर एक ही आवाज कह रहे थे, जल्दी जल्दी सब लोग ऊंचे टीले की तरफ भागो, नदी का जल स्तर बढ़ने लगा। सभी गांव वाले जल्दी जल्दी भागने लगे। टीले पर पहुंचकर सब लोग घबराए हुए खड़े थे। ऐसी बात तो मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखी। अजय की नजर दूर अपने घर की तरफ थी। बारिश के बीच उसका कच्चा घर धीरे धीरे पानी में घिरता जा रहा था। हमारा घर चला गया। हमने कितनी मेहनत से बनाया था वो घर। पापा, खूब पढ़ूंगी मैं, फिर मैं बड़ी होकर बहुत पैसे कमाऊंगी, फिर आपको बहुत बड़ा घर दिलाऊंगी। अजय की आंखों से आंसू निकल पड़े। बस तू पढ़ लिख जाए बेटी, यही मेरा सपना है। बारिश थोड़ी कम हुई लेकिन ठंडी हवा चलने लगी। वहीं बैठे बैठे सुबह हो गई। बारिश रुकने लगी, लेकिन गांव का नजारा देखकर सबके दिल टूट गए। कई घर बह चुके थे, कई खेत पूरी तरह पानी में डूब चुके थे। जहां उसका घर था वहां अब सिर्फ पानी ही पानी था। सब खत्म हो गया, अब हम कहाँ जाएंगे? तभी दूर से गाड़ियों की आवाज आने लगी। कुछ लोग नाव लेकर आ रहे थे। एक आदमी ने जोर से आवाज लगाई, डरिए मत, हम आपकी मदद करने आए हैं। ये सुनकर गांव वालों के चेहरे पर थोड़ी उम्मीद जगी। हम सबको सुरक्षित जगह पर ले जाएंगे, वहाँ खाने और रहने की व्यवस्था है। कुछ ही देर में सभी गांव वालों को नाव में बिठाकर पास के शहर में बने राहत शिविर में ले जाया गया। वहाँ बड़े बड़े तंबू लगे हुए थे। लोगों को खाना दिया जा रहा था। वहाँ डॉक्टर भी मौजूद थे। बाबा, क्या हम यहीं रहेंगे? हाँ बेटी, कुछ दिन, जब तक सब ठीक नहीं हो जाता। कुछ दिन वहीं रहने के बाद जब वापस अपने गांव लौटे, जहाँ अजय ने देखा कि उसका घर अब उस जगह पर है ही नहीं, उसकी आंखें भर आईं। तू घबरा मत अजय, हम सब गांव वाले मिलकर तेरी मदद करेंगे। थोड़ी देर में गांव के और भी लोग वहां आ गए। सबने मिलकर काम शुरू किया। अजय भी सबके साथ काम कर रहा था। अनु पास में बैठकर ये सब देख रही थी। कुछ ही दिनों में छोटा सा लेकिन मजबूत घर तैयार हो गया। अजय ने घर को देखकर हाथ जोड़ लिए। कुछ दिनों बाद जिंदगी धीरे धीरे फिर से पटरी पर आने लगी। अजय फिर से मजदूरी करने लगा। शीतल घर का काम संभालती। फिर एक दिन अनु स्कूल से दौड़ती हुई आई। बाबा बाबा सुनो। क्या हुआ बेटी? मैं स्कूल में फर्स्ट आई हूँ। ये सुनकर अजय की आंखें खुशी से चमक उठी। मुझे पता था मेरी बेटी बहुत होशियार है। देखना, एक दिन हमारी अनु बहुत बड़ी अफसर बनेगी। धीरे धीरे साल बीतते गए। अनु पढ़ाई में बहुत तेज निकली। वो दिन रात मेहनत करती रही। गांव वाले भी उसकी मदद करते। समय बीतता गया और अब अनु 20 साल की हो गई। फिर एक दिन गांव में बड़ी हलचल हुई।
सरकारी गाड़ियां आ रही थी। गांव के लोग आपस में बातें कर रहे थे। तभी एक सफेद गाड़ी आकर रुकी। उसमें से एक सुंदर और आत्मविश्वासी युवती बाहर उतरी। जैसे ही अजय ने उसे देखा, उसकी आंखें भर आईं। वो कोई और नहीं बल्कि उसकी बेटी अनु थी। अब वो बड़ी होकर सरकारी अफसर बन चुकी थी। अनु दौड़कर अपने माता पिता के पास आई। अजय की आंखों से आंसू बहने लगे। मेरी बेटी, तूने हमारा सपना पूरा कर दिया। ये सब आपकी मेहनत और त्याग की वजह से है। फिर उसने सब गांव वालों को धन्यवाद देते हुए कहा, अगर उस दिन बाढ़ में आप सबने हमारे परिवार की मदद न की होती तो शायद मैं यहाँ आज तक नहीं पहुँच पाती। अब मैं इस गांव को कभी मुश्किल में नहीं पड़ने दूंगी। यहाँ पक्का बांध बनवाऊंगी ताकि फिर कभी बाढ़ से कोई घर न बहे। उस दिन अजय को समझ आ गया कि गरीबी इंसान को छोटा नहीं बनाती, बल्कि हिम्मत और मेहनत इंसान को बड़ा बनाती है। और जिस अनु को कभी बाढ़ में बह जाने का खतरा था, वही अनु एक दिन पूरे गांव की उम्मीद बन गई। अरे नीरज भाई, कैसे हो? बस भाई ठीक हूँ। आज कैसे इतने दिन बाद ठेले पर आना हुआ? बस भाई, कुछ दिनों के लिए बच्चों को लेकर गांव चला गया था और कल ही आया था। और आज बच्चों ने बोलकर भेजा है कि शाम को घर आते वक्त मैं उनके लिए तुम्हारे तवा चिकन और रोटी लेकर आऊँ। भाई बड़े दिन हो गए तुम्हारे हाथ का खाए हुए। क्यों नहीं भाई, जरूर लेकर जाओ। कितनी प्लेट पैक करनी है? 3 प्लेट पैक कर दो नीरज भाई बस। और फिर नीरज 3 प्लेट तवा चिकन रुमाली रोटी पैक कर देता है, जिसे लेकर वो आदमी घर चला जाता है। पाल चौक पर 2 ठेले लगते थे। नीरज चिकन और रुमाली रोटी बेचता था और गौरव कबाब और चिकन सूप बनाकर बेचता था। नीरज के ठेले पर भीड़ लगी रहती थी और गौरव के ठेले पर बहुत कम लोग कबाब और सूप पीने आते थे। और जो लोग थोड़े बहुत खाकर भी जाते, उनके पेट में दर्द शुरू हो जाता, जिससे उसकी बिक्री बहुत कम होती थी। फिर एक दिन गौरव मन ही मन सोचने लगता है, ऐसा क्या है इसकी तवा चिकन और रुमाली रोटी में जो सब लोग इसके यहीं पर खाना पसंद करते हैं? और सिंपल सी तवा चिकन और रुमाली रोटी तो होती है इसकी, वो भी बिना बटर लगी हुई, और लोग फिर भी इसके ठेले पर जाना पसंद करते हैं। और एक मैं कबाब में कितना भी बटर लगा लूं, कितना भी अच्छे से सूप बना लूं, लेकिन लोग फिर भी मुझे गालियां ही सुना कर जाते हैं। कुछ तो राज है इसकी तवा चिकन रुमाली रोटी में, और मुझे वो पता लगाना ही होगा। और ऐसे ही नीरज का ठेला अच्छा चलता रहा और गौरव का काम ठप होता चला गया। ये देखकर गौरव अंदर ही अंदर उससे जलने लगा। और फिर एक दिन नीरज किसी काम से कहीं गया हुआ था, तो उस रोज वो अपनी पत्नी सरगी को ठेले पर बिठाकर चला गया। शाम को नीरज को लौटने में देर हो गई। हे भगवान, ये ग्राहक आने शुरू भी हो गए और नीरज अभी तक आए नहीं, और मैं उनके आने से पहले किसी को तवा चिकन रुमाली रोटी भी नहीं दे सकती, क्योंकि उन्होंने मुझे कुछ भी सामान बेचने से मना किया हुआ है। सरगी को देखकर गौरव समझ रहा था कि कुछ न कुछ बात तो है जो सरगी के चेहरे पर इतनी चिंता है। और फिर गौरव उस पर लगातार नजर रखता गया। थोड़ी देर बाद ही नीरज हाथ में एक काले रंग की पन्नी लेकर लौटा और सरगी के कान में कुछ कहकर उसको वो काला पानी दे देता है। और सरगी नीरज से कहती है, इतनी देर कहाँ लगा दीजिए, ग्राहक आ गए, वो कब से आपका इंतजार कर रहे थे और आपने मुझे उन्हें सामान देने से भी मना किया था। ये बातें करने का समय नहीं है सरगी। अब इस पन्नी से ये जादुई पाउडर निकालकर इस तवा चिकन में डाल दो। सरगी जल्दी से काली पन्नी खोलती है और उसके अंदर जो पाउडर होते हैं उसको चिकन में डाल देती है और फिर सबको देना शुरू करती है। एक तो मैं यहाँ अकेली थी, ऊपर से ग्राहकों की भीड़ और फिर गौरव की गंदी नजर। लेकिन तुम जानती हो ना कि अगर मैं नहीं जाता तो हमारी ग्राहकी कम हो जाती। जो भी कमाल है इस पाउडर का, अब इस बारे में किसी से कुछ नहीं कहना। और ऐसे धीरे धीरे समय गुजरता गया और उनकी खूब अच्छी आमदनी होने लगी, जिससे वो लोग झोपड़ी से पक्के मकान में आ गए। लेकिन उनका ये राज किसी को पता नहीं था कि कुछ ही साल में उनकी आमदनी इतनी अच्छी कैसे हो गई। अरे सुनिए, अब आप जल्दी जाइए और वो जादुई पाउडर ले आइए, ग्राहकों के आने का समय हो गया है। उस रोज भी नीरज पाउडर लेने चला जाता है। दरअसल वो एक जादुई पाउडर उस तवा चिकन में डालता था, जिससे उसकी खुशबू दूर दूर तक जाती थी और उसका स्वाद लाजवाब हो जाता। लेकिन उस रोज गौरव उसका पीछा करने लगता है। आज तो मैं इसका राज पता लगा कर ही रहूंगा। यही वो समय जब नीरज रोज कहीं जाता है और फिर लौटकर सरगी के हाथ में कोई काली पन्नी लाकर देता है। फिर गौरव नीरज का पीछा करता हुआ उसके पीछे पीछे चल पड़ता है, पर नीरज गौरव के हाथ नहीं आ पाता और नीरज गौरव से काफी आगे निकल जाता है, जिससे गौरव थककर बीच रास्ते में ही अपने ठेले पर आकर खड़ा हो जाता है। कुछ देर बाद नीरज फिर एक काली पन्नी लेकर आता है और सरगी को तवा चिकन में जादुई पाउडर डालने को कहता है। लेकिन दूर खड़ा गौरव उस रोज ये सब देख लेता है। अच्छा तो ये बात है, अब तो रात में इसका ये जादुई पाउडर चुरा कर ही रहूंगा। सरगी को वो पाउडर छुपाते हुए गौरव देख लेता है और मौका मिलते ही वो ये पाउडर चुरा लेता है। और अगले दिन वो अपने कबाब और सूप में वो जादुई पाउडर मिलाकर लाता है और मन ही मन बड़ा खुश होता है। आज देखता हूँ कैसे मेरे कबाब नहीं बिकते। आज तो सारे के सारे कबाब और सूप बेच कर रहूंगा। लेकिन गौरव के कबाब में जादुई पाउडर डालने से भी ऐसा कोई जादू नहीं हुआ जिससे उसके ठेले पर ग्राहक आए और उसकी बिक्री हो। 2-4 ग्राहक आए भी तो वो भी नाराज हो गए।
अरे ये क्या, तेरे कबाब खाती मेरे मुंह में झाग कैसे निकलने लगा? अरे ये तो सब बेकार है, छी कितना बेस्वाद है, कितना बेकार है ये तो। मैं तो कहता हूँ मारो इसे, अरे मारो, न जाने क्या मिलाकर हमें खिला रहा है ये। अब गौरव बुरी तरह से डर गया। ग्राहक उसे चप्पलों से मारने लगे। मुझे छोड़ो, नहीं छोड़ो मुझे, छोड़ो। अब उसका ठेला हमेशा के लिए बंद हो गया और गौरव को अब और भी ज्यादा गुस्सा आने लगा नीरज पर। एक दिन वो नीरज के घर जाता है। अरे भाई नीरज, एक बात तो बता यार, ऐसा क्या मिलाता है तू अपने तवा चिकन रुमाली रोटी में जो लोग मेरे ठेले पर नहीं आते, तेरे ही ठेले पर आते हैं? और मैं कितना भी अच्छे कबाब बना लूं तब भी लोग मुझे खरी खोटी ही सुनाकर चले जाते हैं। कौन सा काला जादू करता है तू जो लोग तेरे ही ठेले पर आते हैं? मेरा तो काम धंधा सब बंद हो गया, मुझ पर तो पैसे का अकाल पड़ गया। मेरे बीवी बच्चों के तो भूख के मारे मरने की नौबत आ गई रे। जो पैसे थे वो सब खत्म हो गए। जी तो चाह रहा है अपने परिवार के साथ कूद कर आत्महत्या कर लूं। अरे नहीं, ऐसा मत बोल गौरव भाई। अरे ये तो अपने अपने हाथों का स्वाद है। अब लोगों को मेरे हाथों का स्वाद अच्छा लगता है तो बस वही बात है। और ये मरने वाली बातें मत करो। सरगी, इसको अंदर से कुछ पैसे लाकर दे दो, ये राशन भरवा लेगा। और हाँ, तुम भी थोड़ी और मेहनत करो, क्या पता तुम्हारा काम धंधा भी अच्छा चल पड़े। लेकिन आपने तो कोई जादू के बारे में कहा ना, कोई जादू नहीं है, तुम बेकार की बहस मत करो। और इतना सुनकर गौरव अपने घर आ जाता है और फिर मन ही मन कहता है, कोई ना कोई तो जादू है इस नीरज के पास, लेकिन ये अब भी मुझे कुछ नहीं बता रहा। ये रोज कहीं ना कहीं पर जाता है, लेकिन कुछ दूर जंगल में जाने के बाद न जाने कहाँ ओझल हो जाता है और फिर काली पिन्नी लेकर आता है। लेकिन जब मैंने वो जादुई पाउडर डाला था तब तो मेरे कबाब और भी बेकार हो गए थे। आखिर ऐसा क्यों हुआ? कोई ना कोई राज तो छिपा है इन सब के पीछे। उस रोज गौरव सुबह से ही उसकी ताक में बैठा था और वो उसका पीछा करते करते उस जंगल तक पहुंच गया। जंगल के बीचों बीच उसे एक बंद कोठरी के अंदर जाता देखता है, जहाँ एक ओखली होती है जिसमें वो मसाले कूटकर उस काली पिन्नी में भर लेता है। गौरव उसे रंगे हाथों पकड़ लेता है। अच्छा, तो ये है तेरा वो राज, वो काले जादू का कमाल। तुम अपने ठेले पर लोगों को बुला बुला कर भीड़ लगवाते थे। नीरज गौरव को वहाँ देखकर भयभीत हो गया और गौरव से बोला, अरे गौरव, तुम यहाँ कैसे? मैं तो बस ऐसे ही आया था। मैं बहुत दिनों से तुम्हारे इस राज को जानने के चक्कर में था। एक बार तो पीछा भी किया था, पर उस दिन तो तुम बच गए, पर आज नहीं बचोगे। आज सच बताना ही पड़ेगा तुमको। अब बस भी करो, कितना छुपाओगे? इस राज को मुझे भी बताओ। अब ऐसा क्या है इस ओखली में जो तुम यहाँ आकर मसाले कूट रहे हो? ओखली तो तुम्हारे घर भी है। ज्यादा पूछने पर नीरज उस ओखली के राज को गौरव को बता देता है। ये घर एक बूढ़ी अम्मा का था और उनको तवा चिकन रुमाली रोटी बहुत पसंद थी। वो अक्सर मेरे ठेले पर खाने आती थी, पर एक दिन उनकी मौत हो गई और मरते समय उन्होंने मुझे ये आशीर्वाद दिया, जब तू मेरी ओखली में अपना तवा चिकन रुमाली रोटी के लिए मसाले कूट कर ले जाएगा, तब से तेरा ठेला बहुत अच्छा चलेगा और तेरे ठेले पर ग्राहकों की भीड़ ही भीड़ रहेगी और एक दिन तू इतना अमीर बन जाएगा कि अपनी खुद की दुकान खोल लेगा। बस यही सच था। मैं यहाँ डेली मसाला कूट कर ले जाता हूँ और जाकर तवा चिकन रुमाली रोटी में डाल देता हूँ, जिससे मेरी बिक्री बहुत अच्छी होती है और मेरा तवा चिकन रुमाली रोटी का टेस्ट दोगुना हो जाता है। बस यही अम्मा का जादू है। पर एक दिन जब तुम मसाला लेकर आए थे तो कुछ बचा हुआ मसाला मैं चुरा कर ले गया था और अपने कबाब में डाल दिया था, पर लोगों ने फिर भी मुझे खरी खोटी सुनाई और मारा भी। तभी से मेरा ठेला ही बंद हो गया। थोड़ी देर बाद उस कोठरी में रखी ओखली में से एक हंसती हुई बूढ़ी औरत की आवाज आई। अरे क्या हुआ गौरव, तेरे कबाब का टेस्ट नहीं बढ़ा था क्या? पता है क्यों? क्योंकि तू लालची है, लालची और एक नंबर का कंजूस इंसान है, इसीलिए तेरे कर्मों का फल तुझे मिल रहा है। तूने कभी भी भूखे को खाना नहीं खिलाया और हमेशा उनको डांट कर भगा दिया करता था। और एक दिन मैं भी तेरी दुकान पर आई थी जिसे तूने डांट कर भगा दिया था और नीरज ने मुझे चिकन रुमाली रोटी खिलाई थी और उस समय मैं तुम्हें श्राप देकर चली गई थी और नीरज को आशीर्वाद देकर। बस यही बात है कि तुम्हें तुम्हारे कर्मों का फल मिल रहा है और नीरज को उसके कर्मों का फल मिला। ये कहने के बाद फिर वो बूढ़ी अम्मा एकदम से गायब हो गई। गौरव को अपनी गलती का पछतावा हुआ। उसने नीरज से माफी मांगी और नीरज ने उसे अपने साथ काम पर रख लिया। अब गौरव कभी उससे ईर्ष्या नहीं करता। नीरज का काम और भी अच्छा चलने लगा।